नमस्कार दोस्तों, बीएम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले हम स्थानीय मान और अंकीय मान के बारे में जानते हैं, क्योंकि विभाज्यता का नियम हम तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हमें स्थानीय मानों अंकों के स्थानीय मान के बारे में पता हो। इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं और इसे फेस वैल्यू कहते हैं। ये प्लेस वैल्यू हो गई, ये फेस वैल्यू। जैसे मैंने एक संख्या ले ली ये, तो इस संख्या में अगर मैं कहूँ कि 6 का अंकीय मान बताओ, तो 6 का अंकीय मान क्या हुआ? 6। अगर 100 रुपये का नोट है तो मैं 100 का जो वैल्यू में अगर पूछूं कि कितनी है, 100 रुपये होगी कि नहीं। और 5 का अंकीय मान 5 होगा, 3 का अंकीय मान 3 होगा, 4 का अंकीय मान 4 होगा। तो किसी भी डिजिट का अंकीय मान वही स्वयं डिजिट ही होता है। तो ये फेस वैल्यू हो गई। तो फेस वैल्यू इसका कोई प्रश्न भी नहीं आता, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगर मैं ये ले लिया, यानी प्लेस वैल्यू की बात करूं, स्थानीय मान की बात करूं, तो अगर मुझसे कोई, ये क्या है आपका यूनिट डिजिट नंबर है, ये क्या है टेंस डिजिट नंबर है, ये 100 डिजिट नंबर है, और ये क्या है 1000 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 डिजिट नंबर है। अब इसका ये अंकीय मान क्या होगा? 6 इकाई का अंक का है, जो भी है इकाई का अंक वही रहेगा। और ये 10वें स्थान पर लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू होगी वो 5 गुणा 10 यानी 50 होगी कि नहीं। ये 100वें स्थान पर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जो है प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 गुणा 100। और ये 1000वें स्थान पर लिखा हुआ है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 गुणा 1000। यानी कि जो इसका स्थान का वैल्यू है वो कितना है? 4000 है। और इसका कितना है? इसका है वो है 300 है। इसका कितना है? 50 है। ये है इनके। इतना ये बात समझ में आई होगी। अब इसको अगर हम डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखना, 4 गुणा 1000 प्लस विस्तारित। अगर हम, ये भी प्रश्न आपका है, पूछ सकता है, वैसे आता नहीं है, कि इस संख्या के प्लेस वैल्यू को के रूप में विस्तारित रूप में लिख लीजिए। तो अगर हम इसी संख्या को अगर प्लेस वैल्यू के इस विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो यही तो हो जाएगा। और 3 गुणा कितना है? 100 प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 प्लस 6। ये इस संख्या का प्लेस वैल्यू का विस्तारित रूप है। जैसे एक और संख्या में ले लेता हूँ, ABCD। ऐसे ये कोई नंबर ले लिया और ये इसका कहा कि इसका स्थानीय मान के विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये बताना कि ये क्या है? इकाई का अंक के स्थान का अंक है, ये दहाई के स्थान का है, ये सैकड़े का है, ये 1000 का है। तो हम ए को क्या लिखेंगे? 1000वें स्थान पर लिखा है तो 1000 का गुणा कर देंगे प्लस। और इसे आप सॉल्व करोगे तो यही संख्या निकल के आ जाएगी। ये विस्तारित रूप है। बी क्या है? सैकड़े के स्थान पर है, तो बी गुणा कितना हो जाएगा? 100। और सी क्या है? वो दहाई के स्थान पर है, तो सी गुणा 10। और डी आपका क्या है? इकाई के स्थान पर है, तो डी सिंगल ही रहेगा प्लस ए। तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो फिर वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि इसी संख्या को स्थानीय प्लेस वैल्यू के डिटेल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या है कि एक प्रश्न और बन जाता है पॉइंट वाला। तो पहले में पॉइंट दशमलव के बाद स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्या मान उनकी प्लेस वैल्यू होती है, वो और बता देता हूँ। जैसे ये
जैसे मैंने ये नंबर लिया, ये नंबर ले लिया और इसका स्थानीय मान निकालना है। तो अब ये तो एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, तो इसका तो आप आसानी से निकाल दोगे कि 5 का इकाई का अंक है तो ये 5 होगा, इसकी है प्लेस वैल्यू, और ये दहाई का अंक है तो कितना होगा, यही तो प्लेस वैल्यू होगी, स्थानीय मान। अब ये दशमलव के बाद है तो दशमलव के बाद 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 गुणा 1/10, दशमलव के पहले स्थान पर स्थित है तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, 1/10, और ये दूसरे स्थान पर है तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 गुणा 1/100, और इसका स्थानीय मान होगा तीसरे स्थान पर है तो 4 गुणा 1/1000। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले जो है डिजिट का है वो स्थानीय मान इस टाइप से निकालते हैं। आप ये बताना, इसे में आपका है 0.2 ही तो लिखूंगा, तो 10 का भाग दोगे तो 0.2 आ जाएगा। ये क्या है, अगर इसका केवल वैल्यू पूछूं तो 0.01 होगा, तो 100 का भाग दोगे निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं इसी को विस्तारित रूप में लिखना चाहूँ, डिटेल में लिखना चाहूँ, स्थानीय मान के प्लेस वैल्यू के डिटेल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिखूंगा। ये क्या है, 10वें स्थान पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इकाई स्थान पर है, ये लिख देंगे गुणा वो प्लस, ये क्या है, या फिर 1/10 का इसमें गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/10, प्लस इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, प्लस इसका क्या रहोगे गुणा तो ये कितना हो जाएगा, 4/1। ये इसका है प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान का विस्तारित रूप हो गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसी पर डिपेंड एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न देता हूँ। प्रश्न ये है कि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, और इस टाइप के जो पॉइंट के बाद वाला स्थानीय मान जो निकलवाता है वो सीटेट और यूपीटेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्न दिया है ये, इसका जो इस प्लेस वैल्यू का डिटेल वो मान है वो ये है 3a + 2b प्लस ये है, ये इसका स्थानीय मान का विस्तारित रूप है। ये जो आपने निकाला स्थानीय मान का विस्तारित रूप है, तो जो आपको वैल्यू बतानी है वो आपको क्या बतानी है, a + b + c + d + e का मान बताना है, ये इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये उसने स्थानीय मान का डिटेल रूप आपका लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो आप बताना कि ये क्या है। इसे अगर हम आप स्थानीय मान के डिटेल रूप में लिखना चाहें तो ये क्या होगा, 3 × 10, ये दहाई के स्थान पर है, और इसे लिखना चाहें तो ये क्या होगा, सिंगल होगा, इकाई स्थान पर 1 का गुणा होगा, प्लस इसे लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 पॉइंट के बाद है, प्लस ये क्या हो जाएगा 100, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 1000, यही तो हो जाएगा। अब इसका जो कंपेयर है, इसकी तुलना इससे करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 10, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है, 1, सी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 10, सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10, और डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तुलना कर देंगे 100, और ई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1000, और इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये बताना, ये हो जाएगा 1100, और ये 1110, और ये हो जाएगा एक और हो जाएगा, ये यहाँ पर ये अगर हम जोड़ेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, और 10 और 10 कितना होगा, 20, 1120, और एक 1121, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1121 आएगा। कितनी बात ये समझ में आई कि नहीं?
तो ये जो प्रश्न है सीपीओ में ये प्रश्न आ चुका है और ये यूपी टेट और सी टेट में बहुत प्रश्न आते हैं। अब आते हैं हम विभाज्यता के नियम के बारे में। तो ये तो मैंने आपको स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताया। अब विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं एक नियम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रश्न करेंगे। ये दो पहले हम पढ़ते हैं 2, 4, 8 यानी 2 की पावर n के बारे नियम के बारे में पढ़ते हैं। 8, 16, 32, 64 या आगे तक। पहले इनके नियम पढ़ेंगे, फिर इनके प्रश्न करेंगे। रूल क्या है, डिविजिबिलिटी के रूल क्या है। तो अगर आपका है 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का विभाज्यता का नियम क्या है, और इन सभी के सेम नियम है, इसलिए मैंने एक साथ लिखे। तो ये नियम ये है कि यदि किसी संख्या को, यदि कोई संख्या है, किसी संख्या को 2 पे पावर n की संख्या से भाग दिया जाता है, तो उसकी अगर विभाज्यता का नियम हमें पता करना है, यदि किसी संख्या में 2 पे पावर n से भाग देना है और हमें पता करना है कि ये संख्या विभाजित है कि नहीं, तो उसके लास्ट n नंबर उस संख्या से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 2 पे पावर आपका है 2 को क्या लिख देंगे 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2, 2 को क्या लिख देंगे 3, 2 को क्या लिख देंगे ये 4, 2 को क्या लिख देंगे 5 और 2 को क्या लिख देंगे 6। 2 पे पावर ये 6, ये 2 पर पावर 6, यहाँ 2 पर पावर 5, यहाँ 2 पर पावर 4, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर ये। अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से सीधा नियम बनता है 2 पे पावर n का नियम है। ये है 2 पे पावर n का नियम है कि यदि किसी संख्या में हम 2 पे पावर n का भाग देते हैं, यदि उस संख्या के लास्ट n डिजिट उस संख्या नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, 2 पे पावर n से विभाजित हो जाते हैं, तो वो संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी। अब 2 पे पावर n का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या, 2 का तो नियम आपको पता भी है, यदि कोई संख्या सम है तो वो संख्या 100% आपका विभाजित होगी 2 से। अगर सम है तो 100% हो जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, n का मतलब 1 हो गया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 2 से होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही आगे यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं, तो वो संख्या भी होगी। ऐसे यदि किसी संख्या के अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाजित हैं, तो वो संख्या भी 32 से विभाजित होगी। ऐसे ही चलते जाएंगे। यानी 2 पे पावर n का रूल ये है कि यदि किसी संख्या को 2 पे पावर n से विभाजित करते हैं, तो उसके लास्ट n डिजिट, यदि उसके लास्ट n डिजिट उससे विभाजित हैं, n डिजिट 2 पे पावर n से विभाजित हैं, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे मैंने ले लिया 1024, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 10, 2 पे पावर कितना 10, 2 पे पावर 10 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंतिम 10 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 10 अंक 1024 से विभाजित हैं, तो वो संख्या भी 1024 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, ये जैसे ये मैंने नंबर ले लिया। अब मुझे ये पता करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से विभाजित के है कि नहीं। तो हमें कंप्लीट संख्या में भाग नहीं देना है। 4 का नियम क्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, यानी कि अंतिम 2 अंक।
अगर 4 से देखना है, या सीधा सीधा आप याद रख सकते हो कि 2 का विभाज्यता का क्या नियम है, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का क्या है, अंतिम 2 अंक होने चाहिए। 8 का क्या है, अंतिम 3 अंक होने चाहिए। 16 का क्या है, अंतिम 4 अंक होने चाहिए। और 32 का क्या है, अंतिम 5 अंक होने चाहिए। 64 का क्या है, यानी कि 2 उसे 2 की दो बेस के फॉर्म में 2 के पावर n के रूप में हम लिखेंगे, और जितनी पावर होगी उतने से विभाजित हो जाएगा। तो हम ये पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो हमें 4 का नियम पता है कि 2 पे पावर 2 होती है, तो अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए कि नहीं। तो अंतिम 2 अंक ये क्या है, 12, और ये 12 4 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी हो जाएगी विभाजित। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। या मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि यदि आपका है यदि ये नियम लिख दे रहा हूँ, ये नियम लिख दे रहा हूँ। 2 का क्या है कि लास्ट डिजिट आपका है। अगर 2 के डिवाइड देखना है तो संख्या का लास्ट डिवाइड होना चाहिए। 4 से देखना है तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। 8 से अगर आपका है देखना है तो लास्ट 3 डिजिट, यानी वही 2 के पावर n का नियम हो गया। अगर हमें आपका है 16 से देखना है तो लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड होने चाहिए। अगर हमें 32 से देखना है तो लास्ट आपका 5 डिजिट होना चाहिए। ऐसे ही 64 से देखना है तो लास्ट 6 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पे पावर n का नियम है। ये 2 पे पावर n का नियम है कि यदि किसी संख्या को हमें पता करना है 2 पे पावर n से डिवाइड है, तो उसके लास्ट n डिजिट 2 पे पावर n से डिवाइड होने चाहिए। तो अब ये मैंने डिटेल में लिख दिया है। इतनी बात समझ में आई। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो प्रश्न में लेता हूँ। प्रश्न इस टाइप के बनते हैं। फर्स्ट प्रश्न है ये, आठ से भाज्य होने वाली संख्या है। 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। उसने प्रश्न दिया है कि ये 8 से भाज्य होने वाली संख्या क्या है, और 4 संख्याएं देती हैं उसने, 1 2 3 और 4 नंबर दे दिए हैं। 4 नंबर दे दिए हैं, और उसमें क्या है कि पहला नंबर है 5240 है, दूसरा नंबर है 5220 है, और तीसरा नंबर है 97,128 है, 97,124। ये प्रश्न आपका है यूपी टेट 2019 में आया हुआ है। ये यूपी टेट 2019 में प्रश्न है, जो कि जनवरी आपका 2020 में हुआ था। अब ये पता करना है कि होने वाली संख्या है। अब प्रश्न ये नहीं था कि ये 4 संख्याएं दे रखी थी, उसमें ये भी नीचे ऑप्शन और दे रखा था कि फर्स्ट सेकंड, या केवल फर्स्ट, या केवल सेकंड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, और ये 4 संख्याएं लिखी थी। तो हमें क्या है, 8 का नियम पता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होंगे तो वो संख्या भी होगी। तो अब इसमें हम भाग देंगे, इसमें 8 का भाग देना, तो 8 तिया 24, ये 3 डिजिट तो देखने, तो इसका मतलब ये है कि ये भी विभाजित है। इसमें देंगे 3 में तो ये नहीं जाएगा, तो ये नहीं विभाजित है। इसमें देखते हैं, 8 एकम 8, कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, और 8 छक्के 48, तो इसका मतलब ये है कि ये भी विभाजित है, और इसमें 3 में देंगे तो इसमें नहीं जाएगा। तो उसमें ऑप्शन जो दे रखे थे, उसमें दे रखे थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जिसमें दे रखा था वही सही होगा। ऐसे ऑप्शन दे रखे थे।
तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अभी मैं और प्रश्न लूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये है अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर है, जो संख्या ये संख्या है और वहाँ उसने क्या है कि ये x यहाँ पर डिजिट गायब कर दिया है, में x के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। जो भी नंबर आपको है प्राप्त हो वो नंबर है 4 से डिवाइड होना चाहिए। और ये ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो एक तो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा देनी है तो सबसे अच्छा है कि ऑप्शन ले लो। हम अपनी तरफ से ये है पता है कि एक नंबर यहाँ पर डिजिट आएगा तो 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं, लेकिन क्यों रखें, हमें जब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इन्हीं में से चेक कर लेते हैं। और बड़े से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। तो पहले हम रखते हैं 9, बड़े से बड़ा चेक करेंगे। तो अगर यहाँ 9 रखेंगे तो आपको पता है कि ये 9 यहाँ रख देंगे तो 4 का विभाज्यता का नियम आपको क्या पता है कि अंतिम 2 अंक होने चाहिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 1 अंक। 4 का विभाज्यता का नियम है संख्या के अंतिम 2 अंक होने चाहिए। 8 का क्या है, अंतिम 3 अंक होने चाहिए। और 16 का क्या है, अंतिम 4 अंक होने चाहिए। और 32 का क्या है, अंतिम 5 अंक होने चाहिए। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक होने चाहिए। तो पहले x की जगह पर क्या रखते हैं, 9 रखते हैं। तो अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 94। क्या आप 4 का इसमें भाग देना, 94 4 से डिवाइड है नहीं है, तो इसका मतलब 9 तो नहीं होगा। अब उसके बाद सेकंड सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 8। तो यहाँ 8 रखते हैं। यहाँ मैंने 8 रखा तो ये कितना हो गया, 84 हो गया। तो अब 84 में 4 का भाग देना आप है तो चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, 8। अब आप कहोगे कि 0 और 2 रखने पर भी तो विभाजित हो रहा है, तो उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो इन तीनों नंबरों को रखने पर ये संख्या कोई भी 3 नंबर रख दो तो ये क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने सबसे बड़ी पूछी है तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेम इसी टाइप का है। अगला प्रश्न है ये कि यदि संख्या ये संख्या दे रखी है और एक नंबर गायब कर दिया है x, 8 से पूरी विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, ये बताना है। तो अब आपको पता है कि इन्हीं में चारों में से रखना है और छोटा रखना है। अभी क्या था, बड़ा पूछा था, अब आपको छोटा रखना है। तो हमें 8 का जो विभाज्यता का नियम पता है वो क्या है कि यदि कोई संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड है तो उसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, 100% 8 से डिवाइड होंगे। तो हम क्या रखते हैं कि यहाँ पर यही 3 डिजिट तो होने चाहिए डिवाइड। अगर आप है ये 3 डिजिट ले लो, हमें बाकी इस नंबर से नहीं मतलब है, ये चेक करना है। तो सबसे छोटा पूर्णांक उसने पूछा है तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0। सबसे छोटा नंबर है 0, चेक करते हैं। तो 0 चेक करेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 8 छिक्के 48, 504 हो जाएगा। 8 छिक्के 48 और 2 बचेगा, 8 3 24। तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपका क्या है, 0 है। अब आप कहोगे कि 1 रख दो, यहाँ पर 1 रखोगे तो तब नहीं होगा। अगर यहाँ 4 रखोगे तो हो जाएगा। 2 रखोगे तो तब भी आपका है, नहीं होगा। तो अब यहाँ 4 रखोगे, लेकिन उसने 4 रखने पर तब भी डिवाइड हो रहा है और 0 रखने पर तब भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन उससे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो 4 और 0 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो आंसर क्या होगा, 0। अगर यहाँ 0 रख देते हो तो ये नंबर क्या है, 100% है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड उसने कहा है कि ये डिवाइड है। तो अच्छी से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मैं एक बार फिर पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2 4 8 6 का जो नियम है वो नियम क्या है, 2n का नियम है कि यदि कोई संख्या 2n है और उस संख्या के किसी संख्या को उससे डिवाइड करना है, 2n से किसी संख्या को विभाजित करना है, तो लास्ट के n डिजिट उस नंबर अगर विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 4 8 आपका 16 32 64 ये 2n का ही नियम है।
अगर 2 से डिवाइड कर देखना है तो आपको पता है कि सम नंबर होना चाहिए या लास्ट डिजिट होना चाहिए। 4 से विभाजित अगर देखना है तो लास्ट के 2 अंक होने चाहिए। 8 से देखना है तो लास्ट के 3 अंक होने चाहिए। 16 से देखना है लास्ट के 4 अंक होने चाहिए। 32 से देखना है लास्ट के 5 अंक होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि ये नंबर दे रखा है को 8 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। तो इस पे शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पर भी प्रश्न बन जाते हैं। आपको पता है कि 8 का नियम पता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी हो जाएगी, तो शेषफल भी तो वहीं से मिल जाएगा। शेषफल भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इसी 8 विभाज्यता का नियम ये है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, तो इस पर कई टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको पता है कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 डिजिट। तो हमें कंप्लीट संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अगर हमें रिमाइंडर भी निकालना है तो वो भी अंतिम 3 डिजिट से ही मिल जाए। 8 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 3। 8 एकम 8 कितना बचेगा, 3 उतार लेंगे, 8 चौके 32। तो कितना शेषफल बचा, कितना 0, कुछ भी तो नहीं बचा। तो इस संख्या में 8 से अगर विभाजित करोगे तो ये संख्या कंप्लीट 8 से डिवाइड है, तो शेषफल क्या होगा 0। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भाषा सेम वही है नंबर की। अगला प्रश्न है ये अगला प्रश्न को 16 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। एक आपको बड़ा सा नंबर दे दिया और कहा 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ। तो आपको 16 को डिविजिबिलिटी रूल पता है। 16 का क्या है कि अंतिम 4 डिजिट होने चाहिए डिवाइड, अगर हैं तो वो 100% 16 से संख्या डिवाइड होगी, तो शेषफल भी तो आपको वहीं से मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि कंप्लीट नंबर में नहीं, केवल 4 अंकों में भाग देना है 16 का। तो किस में देना है 58 और ये 59। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो कितना बचेगा, ये 0 और ये 10। फिर 5 का उतारा ये ले लेंगे, तो 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। तो कितना बचेगा 9। फिर क्या है, ये ले लेंगे 16 छिक्के 96, 9 का उतार यहाँ पर 9 उतार लेंगे, 16 छिक्के 96। तो कितना बचा 3। तो जो रिमाइंडर वो बचा वो ये आ गया। इस संख्या में अगर आप 16 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। ये बात अच्छे से समझ में आपको आई होगी। अब ये 3 डिजिट या 2 डिजिट या आपका है 4 डिजिट कैसे निकल के आया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तो मैंने आपको क्या है डायरेक्ट बताया था कि 2 है तो लास्ट 1 डिजिट, 4 है तो लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए, 8 है तो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। ऐसे ये नंबर हमने बताया था, ये नियम बताया था। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। आप कहोगे कि मैंने जो प्लेस वैल्यू बताई है उसका तो यूज नहीं हुआ, उसी से सारे विभाज्यता के नियम बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए हैं वो अब मैं लेके बताता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये निकल के आ जाए। देखो जैसे कोई नंबर है A B C और आपका D, ये A B और C D ये नंबर है। अब इसे हमें पता करना है कि ये डिजिट है, ठीक है। तो अब इसे पता करना है कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो पहले इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, वो इसमें स्थानीय प्लेस वैल्यू के आपका डिटेल में लिख देंगे।
पहले डिटेल में लिखेंगे तो आप ये बताना कि ये क्या हो जाएगा, आपका 1000वां स्थान है तो 1000 ये हो जाएगा कि नहीं, ये गुणा 1000 करेंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा 100 भी। इसे इस तरीके से ही तो प्लेस वैल्यू के स्थान विस्तारित रूप में लिखते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। और ये 10वें स्थान पर है, ये 10C हो जाएगा प्लस 10D। अब इसमें अगर आपका है भाग देंगे तो आप बताना कि 1000 में 8 का भाग देंगे, कंप्लीट चला जाएगा तो यहाँ कितना शेष बचेगा 0। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब ये देखना है कि ये तीनों होंगे कि नहीं होंगे, 8 से ये तीनों होंगे कि नहीं आपका है डिवाइड होंगे। तो अब आप बताना ये आपका है नंबर होगा कि नहीं, ये भी नंबर होगा कि नहीं। अब ये देखना कि अंतिम 3 डिजिट आपका है, देखना है कि अंतिम 3 डिजिट से संख्या जो बनेगी वो आपका है डिवाइड होगी कि नहीं। अब ये 3 डिजिट आपके है बचे, ये डिवाइड हो गया, यही तो और नंबर बचा कि नहीं, ये टोटल ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये नंबर बचा तो ये नंबर, इसका मतलब यही तो हो गया कि B, C और D ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है। अगर मैं इसे है फिर एक साथ लिखना चाहूँ, ये स्थानीय मान का विस्तारित रूप है, और इसे B और C और D बचा तो इसे इस तरीके से ही तो लिखेंगे, इसका मतलब यही तो हुआ। तो इसी कंप्लीट नंबर में तो आपका है डिवाइड करना है 8 से, और अगर ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाता है तो क्या है, ये नंबर भी हो जाएगा। तो आप देखना कि ये लास्ट के 3 डिजिट ही तो बचे, इसी में तो डिवाइड करना है, यानी इन्हीं में तो भाग देना है। तो ये है कॉन्सेप्ट एक्स का है स्थानीय मान का। अगर एक और नंबर होता तो यहाँ 10,000 आपका हो जाता, 10,000 आता कि नहीं, तो वो भी तो 8 से डिवाइड था। यानी कि इस 3 डिजिट से, इससे इधर वाले जो भी नंबर होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे, 0 आपका है शेषफल देंगे, और केवल जो डिवाइड देखना है वो इन्हीं 3 को तो देखना है कि नहीं। ऐसे ही 16 पर आपका है फॉलो होगा, ऐसे ही 32 पर फॉलो होगा। ये तो जो भी विभाज्यता के नियम हैं वो स्थानीय मान से ही निकल के आए हैं, और अगर वो आप स्थानीय मान अच्छे से जानते हो, विस्तारित रूप जानते हो, तो विभाज्यता का नियम भी आसानी से आप समझ में। तो आज की वीडियो में मैंने केवल और केवल 2 पे पावर n का नियम बताया, और अगली वीडियो में मैं आपको है 5 पे पावर n और 3 और 9 का नियम बताऊंगा, और उनके प्रश्न भी कराऊंगा। आज की वीडियो में मैंने 2 पे पावर n का नियम बताया और उनके प्रश्न भी कराए। अगली वीडियो में मैं नियम अगले कराऊंगा विभाज्यता के, डिविजिबिलिटी के, और उनके प्रश्न भी कराऊंगा। धन्यवाद।